मन ही शरीर रथ का सारथी है। जो मन मनुष्य को उत्तम सारथी घोड़ों की तरह इधर उधर ले जाता है और जो मन अच्छा सारथी रस्सियों से वेग वाले घोड़ों के समान मनुष्य को वश में रखता है और जो हृदय में स्थिर है, जरा रहित है, जो अतिशय गमनशील है, वह मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। मन क्या है यह हम पीछे बता चुके हैं। यह इंद्रियों और आत्मा से भिन्न वस्तु है। आत्मा के अंदर विविध ज्ञान के आकारों और समग्र इंद्रियों के व्यापारों का यंत्र है। आत्मा अर्थात चेतन शक्ति सभी इंद्रियों से सदा युक्त रहती है, पर एक काल में सर्वेंद्रिय बोध न होना, किंतु किसी एक इंद्रिय के विषय का ही ज्ञान होना तथा मस्तिष्क में संचित विविध ज्ञान समूह में से एक समय में किसी एक ज्ञान धारा का ही स्मृति पथ में आना आदि व्यवहार आत्मा और इंद्रियों के मध्य में वर्तमान उपकरण का साधक है। वह उपकरण मन नाम का अंतःकरण है। जिस इंद्रिय के साथ वह संयुक्त होता है उसी का दर्पण बन आत्मा में साक्षात करता है। मन में प्रक्रिया, प्रवृत्ति, स्थिति, परिणाम हुआ करते हैं। आत्मा इन परिणामों से सदा पृथक है, तथापि आत्मा का आंतरिक उपकरण होने से मन अयस्कांत मणि के सदृश उसको अपनी ओर रंजित कर लेता है। अतः आत्मा भी उक्त परिणामों का दृष्टा बनता है। मन की 5 भूमियां हैं। इन भूमियों के द्वारा सांसारिक और यौगिक दोनों ही अवस्थाओं में यह शरीर और आत्मा का संचालन करता है। आत्मा इसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। मन की 5 भूमियां क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध है। इनमें क्षिप्तावस्था में मन चंचल रहता है, मनुष्य को इधर उधर नचाता है। यह मन ही राजसिक अवस्था है। मोहग्रस्त ज्ञान शून्य मन मूढ़ कहलाता है। इस अवस्था से मन में न किसी ज्ञान का उदय होता है और न किसी क्रिया में मनुष्य की रुचि होती है। यह तामसिक अवस्था है। विक्षिप्त मन राजसिक और तामसिक दोनों दृष्टियों से युक्त होता है। एकाग्र और निरुद्ध मन सात्विक गुणों से युक्त होता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को राजसिक, तामसिक और सात्विक भावों का उदय करने वाला और उनके अनुसार आत्मा को तथा इंद्रियों को प्रतिभाषित एवं संचालित करने वाला मन है। इस प्रकार मनुष्य की इंद्रियां मन के वशीभूत होकर संचालित होती है। यदि आप विचार करें कि वास्तव में मनुष्य क्या है तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि विचारों का समूह ही मनुष्य है। मनुष्य आखिर क्या है? स्वस्थ और प्रसन्न मनुष्य के मन पर प्रभाव डाल दीजिए कि तुम अस्वस्थ हो। सारथी को अस्वस्थ की दिशा का बोध हुआ और यदि वह उधर चल पड़ा तो आप देख लीजिए कि वह मनुष्य अस्वस्थ हो जाएगा। पादरी साहब बूढ़े हो गए, उनके दांत टूट गए। बनावटी दांत जब रात को उन्होंने भूल से बाहर छोड़ दिए तो एक चूहा उठाकर ले गया, परंतु प्रातःकाल जागने पर उन्हें विश्वास हो गया कि ये दांत मेरे पेट में चले गए हैं। वैसे साधारण बुद्धि से पेट में जाने की बात जचती तो नहीं, परंतु मन में यह विश्वास जमने पर पेट में पीड़ा आरंभ हुई और अंत में सिविल सर्जन द्वारा ऑपरेशन का निश्चय हुआ। ऑपरेशन के लिए तैयार होने पर जब फोन द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि दांत मिल गए हैं, चूहे के बिल में थे, तो उनकी पीड़ा शांत हुई। क्या इसे मानसिक प्रभाव कहा जा सकता है? क्या यह मन रूपी सारथी का करिश्मा नहीं? आप मन का प्रभाव इंद्रियों पर देखना चाहते हैं तो आइए आपको दिखाएं। इसके लिए एक रोगी को पलंग पर आराम से सीधा लिटा दीजिए और अभिमर्श की क्रिया करते हुए उसे आदेश दीजिए कि मैं तुम्हारे उदर शूल को दूर कर रहा हूँ। वह अभी दूर हो जाएगा। दूर हो रहा है, कुछ दूर हो गया है, अब तो बिल्कुल दूर हो गया है, अब तो बिल्कुल दूर हो गया है, तुम स्वस्थ हो गए हो। रोगी पर यदि आपने अपने मन का प्रभाव डाल दिया तो वह अवश्य दर्द भूल जाएगा। मन शरीर रथ का सारथी कैसे है? जापान में परीक्षण किया गया है कि काली चिड़ियों को सफेद चिड़ियों में रखा गया और उन्हें सफेद खाना भी दिया गया और उनका सारा वातावरण सफेद रहा तो उनके बच्चे भी सफेद पैदा हुए। यह तो मन शरीर के रूप रंग को जिस ओर चाहता है ले जाता है का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त भी मन अपना संसार निर्माण करता है। आपने सोचा कि आप नित्य यम नियमों का पालन करेंगे, परंतु यदि मन ने आपका साथ न दिया या आपने इस मन को वश में न किया तो याद रखिए यह विचित्र सारथी है। वह आपको पकड़कर ऐसे मार्ग की ओर ले जाएगा जो आपके लिए हानिकारक होगा। यह मन सोते जागते उठते बैठते हर समय नई से नई दुनिया बनाता रहता है, तब वासना का क्षय कैसे हो सकेगा? और यह इतना चंचल कपि स्वभाव सारथी है कि एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता। और सच तो यह है कि मन की करने का ही फल होता है कि मनुष्य जन्म मरण के बंधन में बंधता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। अब प्रश्न यह है कि इस सारथी को अपनी इच्छा से जिधर चाहे जाने दिया जाए या इसके ऊपर अंकुश भी लगाया जाए। यदि अंकुश लगाया जाए तो वह कौन सा है? न्याय दर्शन में लिखा है, एक समय में एक ही काम कर सकना मन का चिन्ह है। अब वह हमें पकड़कर किसी न किसी ओर ले ही जाएगा, तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि नाशवान संसारी वस्तुओं से मन को हटाकर अविनाशी शुद्ध बुद्ध निर्मल ब्रह्म तत्व की ओर मन को लगाना चाहिए।
तभी हम जीवन में इस सारथी का सदुपयोग प्राप्त कर सकेंगे। मन तो विद्युत से अधिक शक्तिशाली है। यदि इसे बुद्धि से बांध दिया जाए तो यह हमारे संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध कर देगा। अतः इस सारथी को हमें योगी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस मन पर आप प्रभाव डालना प्रारंभ कीजिए और इसकी शक्ति देखिए। मन पर पड़े माता पिता के संस्कारों के अनुसार बच्चों का निर्माण होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट गारफील्ड का घातक ग्रेट जब पेट में था तब उसकी माता गर्भपात की औषधियां खाकर उसे गिराना चाहती थी। वह न गिरा, परंतु माता के मन के संस्कारों का प्रभाव यह पड़ा कि वह हत्यारा बना। नेपोलियन की माता जब गर्भवती थी तब नीति फौजों की कवायद देखने जाती थी। सैनिकों के जोशीले गीतों को सुनकर उसके हृदय में जो प्रबल लहरें उठती थी, उन्होंने नेपोलियन को नेपोलियन बना दिया। प्रिंस बिस्मार्क जिस माता के गर्भ में था, वह अपने घर के द्वार पर लगे हुए नेपोलियन की सेना की तलवारों के चिन्हों को जब देखा करते थे, उस समय उसके हृदय में फ्रांस से बदला लेने की इच्छा प्रबल हो उठती थी। इन संस्कारों के वेग ने फ्रांस से बदला लेने वाला बिस्मार्क पैदा कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं, मन शरीर और मनुष्य का निर्माण करता है। वह जिस दिशा में चाहे मनुष्य को ले जा सकता है। वह अस्वस्थ को स्वस्थ और स्वस्थ को अस्वस्थ कर सकता है। तभी तो गीता में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, बलवान, दृढ़ और मस्त। इसको वश में करना वैसा ही कठिन है जैसा वायु को वश में करना। सचमुच आंख, कान, नाक, वाणी और त्वचा इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। आंख को नचाने वाला यही है, कान इसी के द्वारा श्रवण करते हैं। यदि यह चाहे तो अश्लील गीतों को सुने और चाहे तो भगवत भजन को। त्वचा इसके द्वारा ही स्पर्श का अनुभव करती है। भयंकर से भयंकर पीड़ाएं यदि न चाहे तो त्वचा को अनुभव ही न हो। वाणी और धन्य का भी अनुभव यही करता है। यह मनुष्य को सात्विक, राजसिक और तामसिक जिस ओर चाहे ले जा सकता है। यह इंद्रियों का घोड़ा इधर उधर भटकना चाहता है। शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ आत्मा इन घोड़ों के द्वारा पतन के मार्ग की ओर ले जाया जा रहा है। मन रूपी सारथी चाहे तो उन्हें वश में कर सकता है। इसलिए कहा, जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन को चाहिए कि वह विषयों में विचरती हुए इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न करे। इस मंत्र में भी मन को सारथी माना गया है। कहा है, उत्तम सारथी के समान यह मन मनुष्यों का संचालन करता है। यह मन हृदय में स्थित है, अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता। मन में विद्यमान तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवन की अंतिम सांस तक माया और मोह जो मन की देन है, मन में युवावस्था की तरह जागृत रहते हैं। इस गति और शक्ति का तो कुछ ठिकाना नहीं। इतना गतिशील और शक्तिशाली है कि इसके द्वारा आप चाहें तो अपना परिवर्तन ही कर सकते हैं। जाति की जाति को भी इसके द्वारा बदला जा सकता है। ओज में 16 जनवरी 1962 को प्रकाशित निम्नलिखित समाचार मन की जविष्ट शक्ति का ही उपयोग है। गंगटोक 16 जनवरी। कम्युनिस्ट चीन अपनी भावी पीढ़ी को पूरी तरह माओ से तुंगवादी कम्युनिस्ट बनाने के लिए एक बिल्कुल नया ही परीक्षण तिब्बत के सांग इलाके में और पश्चिमी एशिया के सिकियांग इलाके में करने में जुटा हुआ है। तिब्बत से जो खबरें मिली है उनसे पता चला है कि इन दोनों क्षेत्रों को आबाद करने के लिए चीनी लोगों ने 30 लाख ऐसे नर नारी वहां भेजे हैं जो एकदम कट्टर माओ से तुंगवादी है। नया उपनिवेश बसाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7.5 लाख एकड़ खेती की जमीन, याक तथा भेड़ों का एक जोड़ा, हल, हंसुआ आदि जैसे खेती के औजार दिए हैं और शुरू में पेट पालने के लिए तथा काम चालू करने के लिए कर्जे तथा सहायता के रूप में सामान दिया है। लाखों की तादाद में और नरनारी भी वहां भेजे जा रहे हैं। जितने भी व्यक्ति अब तक वहां भेजे गए हैं उनमें से एक एक मर्द तथा औरत माओ से तुंग को आंख मूंदकर मानने वाले हैं। रिपोर्ट तो यहाँ तक मिली है कि इन लोगों को विवाह शादी करने के झंझट से छुट्टी दे दी गई है। हाँ, चीनी जाति की तादाद बढ़ाने के लिए वे अपनी वासना की पूर्ति जरूर कर सकते हैं। ऐसी दशा में वैध या अवैध संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नर नारियों के सहवास से वहां जो मानव शिशु जन्म लेते हैं उनकी देखभाल का काम शिशु रक्षा गृहों में ऐसे कट्टर कम्युनिस्टों के सुपुर्द कर दिया जाता है जिनका उन बच्चों से दूर का भी कोई रिश्ता नहीं होता। अब किसी गर्भिणी को बच्चा जन्ना होता है तो उसके कोई 2 मास पहले उसे जबरदस्ती विशेष प्रसूत गृह में जाकर दाखिल हो जाना पड़ता है। वहां उसे दिन रात माओवादी कम्युनिस्ट के वातावरण में रखने की विशेष व्यवस्था की जाती है। उसको माओवादी ओपेरा तथा सिनेमा शो दिखाए जाते हैं। हर शो के बाद तमाम भावी माताओं को इकट्ठा करके पूछा जाता है कि चित्र देखकर उन पर कैसा प्रभाव पड़ा। अगर किसी में जरा भी अरुचि या विरोधी भावना पाई जाती है तो उसे उसके लिए डांट फटकार बताई जाती है और माओवाद को ठीक से समझने को धमकाया जाता है। प्रसूति गृह के सामने प्रति सप्ताह इनसे कम्युनिज्म के नए नारों के साथ हर रोज हल्की कवायद कराई जाती है। हफ्ते में 2 बार उनके कमरों के सामने से उन लोगों को माओवादी नारे लगाते गुजारा जाता है जो भावी शिशु के तथाकथित पिता है।
जब कोई शिशु जन्म लेता है उसे तुरंत उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। उसको दूध पिलाने तथा पालने का काम शिशु रक्षा गृह के सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। प्रसूता मां जब चलने फिरने लायक हो जाती है तब फिर वापस खेतों पर काम के लिए भेज दी जाती है। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया उसे कभी दर्शन तक नहीं कराए जाते हैं। इस तरह के जन्मे बच्चों को जन्म से ही माओ से तुंगवादी बनाने की इस योजना पर पूरी तरह आचरण किया जा रहा है। चीनी सरकार अधिकारियों ने बताया कि इस तरह से बसाए गए लोगों ने अब तक 6,60,000 हेक्टेयर बिना जुती जमीन को हल चलाकर खेती के लायक बना दिया है। इसके अलावा इन नई आबादियों में 150 राज फार्म और 2 दर्जन पशुपालन फार्म स्थापित किए जा चुके हैं। चीनी उपनिवेश बसाने वाले ये लोग धीमे धीमे जिस तरह से भारत तथा रूस की ओर बढ़ तथा फैल रहे हैं उससे मॉस्को में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही बताई जाती है। AANS यह है मन की शक्ति जो एक जाति की जाति को बदलने का भरोसा रख सकती है। अतः आइए इस शक्तिशाली सदा युवक मन को वश में करके इसे शिव संकल्पों से भर दे। कार्लाइल ने लिखा है, मनुष्य यदि व्याधि, दरिद्रता और दुर्देव का ही विचार करता रहे तो उसे ये प्राप्त होंगे और उसे ऐसा मालूम होने लगेगा मानो ये उसके पास पड़े हो। फिर भी वह उनसे गहरा संबंध न करना चाहेगा। वह अपने उत्पन्न किए इन पुत्रों से घबराता रहेगा कि दुर्भाग्य से ये बलाएं मेरे सिर पर आ पड़ी है। परंतु इन चीजों की ओर कभी ध्यान न देकर यदि अपने आप को सदा पूर्ण और सर्वांग युक्त विचारों से भर लेंगे तो हमारा जीवन मधुर और सफल बनेगा। इसलिए हे मनुष्य, तो अपने मन से दुर्विचारों और शिव संकल्पों को दूर कर। तू यहाँ विषय भोग में कहाँ फंसा पड़ा है? तू दिव्य अपवर्ग का अधिकारी, अनासक्ति के पवित्र मार्ग द्वारा ब्रह्मानंद के पहुंचने का अधिकारी तू क्या नहीं कर सकता? उठ और शिव संकल्पों को धारण कर, तेरा जीवन सफल होगा। यहाँ पर यह पुस्तक समाप्त